सीरियल वाले आपको पता ही हो क्या करते हैं, वो एक स्टोरी को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब जब तक एक स्टोरी खत्म होती है तब तक कुछ ना कुछ और केस उसमें हो जाता है, तो मन लगने लगता है अब क्या हुआ इसमें, अब देखते हैं। तो ये स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। वैसे तो आज डेट 22 जनवरी 2024 है, लेकिन 21 जनवरी 2024 को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था, तो ये वाला ब्लॉग उस डेट में आएगा। उस दिन बेसिकली दोस्तों मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो लेट जगा भी था, क्योंकि रात में सही से सो नहीं पाया, तो लेट मेरी आँख खुली करीब दोस्तों 1 बज गया था जगते जाते। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था क्यों मैं लेट जगा, क्योंकि दोस्तों मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है एक सीरियल के चक्कर में। ये बात बिल्कुल सही है, सीरियल की लत सच में बहुत बुरी होती है। करीब 2 दिन हो गए, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, मैं जब इटावा से आया था शादी अटेंड करने के बाद, उसके बाद मैंने सीरियल देखना शुरू किया, बालिका बधू। मतलब काफ़ी पुराना सीरियल है। पहले तो ये मैं किसी चैनल पे शायद ये आता था, 1-1.5 घंटे का एपिसोड आता था, 1 या 2 घंटे का एपिसोड, तो उसमें कभी कभार देख लेता। तो मेरी आदत नहीं थी, वैसे मैं कोई भी सीरियल नहीं देखता, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है सीरियल देखने की। कोई भी सीरियल क्या, मैं कोई वेब सीरीज भी नहीं देखता इसीलिए। हाँ, हाल ही मैंने फिजिक्स वाला वेब सीरीज़ देखी थी बस, उसके पहले शायद कभी कोई देखी हो तो फैमिली मैन देख ली हो, और इसके अलावा मैंने 1992 वाला स्कैम वाला वो सीरीज़ देखी थी, और जो अभी आया था तेलुगु स्टोरी वाली स्कैम 2004 था, कौन सा था वाला, मैंने वेब सीरीज़ देखी थी बस। उसके अलावा मैंने कोई भी वेब सीरीज़ ना कोई भी सीरियल वगैरह इसलिए मैं नहीं देखता। सीरियल में मैंने इससे पहले तेनालीरामन देखा था, उसकी भी मेरे को बहुत बुरी लत लग गई थी उस टाइम। करीब 800 एपिसोड थे, लेकिन जब वो कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब तेनालीरामन नहीं, उसकी वाइफ जो उसमें बनी थी, वो कैरेक्टर उसमें चेंज हुआ, उसके बाद मेरा मन उठ गया। और इसमें मेरा मन उठ गया था, इसके पहले भी मेरी लत लग गई थी बालिका बधू सीरियल देखने में। करीब 100-150 एपिसोड देखे होंगे। उसके बाद फिर जो आनंदी थी मेन कैरेक्टर, वही चेंज हो गई। उसके बाद फिर मेरा मन हट गया इससे, तो मैंने देखना बंद कर दिया। लेकिन मेरी वाइफ देखती रहती थी बीच बीच में, कभी कभार तो मैं उसके साथ, मतलब वैसी कोई अच्छी स्टोरी आती तो मैं उससे पूछ लेता था। लेकिन फिर पता नहीं क्या था, मेरा मन दोबारा से लगने लगा। वैसे मेरी वाइफ तो मतलब 1-1.5 घंटे वाला जो एपिसोड आता था उसको ही देखती थी दिन में। फिर मैंने थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करी, तो मुझे पता चला जियो सिनेमा ऐप पर पहले से अपलोड है पूरा, तो मैंने वहाँ से देखना शुरू कर दिया, मतलब एपिसोड सभी देखने लगा। और इस चक्कर में मेरा काम इतना ज़्यादा पेंडिंग में हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा मेरी लत उसमें लग चुकी है कि मैं ना कोई भी ब्लॉग बना पा रहा हूँ। कल मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया। वैसे ही मैं कल पूरे दिन सीरियल ही देखता रहा, उसी में लगा रहा। सुबह से मैंने देखना शुरू किया, रात को 12-1 बजे तक मैं वही देखता रहा, और वैसे ही नहीं देखा, मतलब मैं ही देखता रहा। और वो तो खैर सो भी गई थी, मैं रात में भी देखता रहा। अब जब दूसरी स्टोरी शुरू हुई तो मैंने सोचा अब नहीं देखूंगा। सीरियल वाले आपको पता ही हो क्या करते हैं, वो एक स्टोरी को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब जब तक एक स्टोरी खत्म होती है तब तक कुछ ना कुछ और केस उसमें हो जाता है, तो मन लगने लगता है अब क्या हुआ इसमें, अब देखते हैं। तो इसी वजह से मैं ये सोचता था अरे ये वाला ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, लेकिन वो उसमें कुछ ख़त्म ही नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ नया शुरू हो जाता था। अभी कुछ नया शुरू हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा रहने दो यार, फालतू में मेरा दिमाग और काम वगैरह सब पेंडिंग में चला गया है, दिमाग भी उसी में लगा रहता है। तो मैंने सोचा रहने दो, फालतू में अपने काम पे ध्यान दो, सीरियल कुछ नहीं रखा, ये तो फिर कभी भी दिख जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन आपको पता ही है डले हुए हैं सब एपिसोड, चाहे कभी भी देख लो। कोई नया भी देखना हो तो वो भी सब मिल जाते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं रहती। सब एपिसोड, चाहे कोई भी एपिसोड आप ढूंढ सकते हो ऑनलाइन। तो इसके लिए अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वैसे जब कोई सीरियल वगैरह देखें तो उनसे कह दूँगा ईयरफोन लगा के देखो अपना, जब देखना हो। मेरे कान में बिल्कुल भनक नहीं पड़नी चाहिए। और मुझे पता है मेरी आदत ऐसी है कि अगर बाई चांस कोई अच्छी स्टोरी शुरू हो जाए तो मेरा मन भी लग जाता है, लेकिन एक बार मैंने छोड़ दिया, मतलब अगर मुझे लगे हाँ अच्छा नहीं जा रहा तो मैं छोड़ भी देता हूँ। अगर मैंने 2-3 दिन नहीं देखा तो मेरी आदत हट जाती है, फिर मेरे देखने का मन भी नहीं करता। और इसी तरीके से अगर कोई मूवी रिलीज होती है और मैं शुरू में देख लेता हूँ उसे तो ठीक है, अगर मतलब थोड़ी सी पुरानी हो गई फिर मेरा उसको देखने का मन नहीं करता, मैंने हटा हो फालतू में टाइम और बर्बाद होगा। हाँ, लेकिन अगर किसी मुझे लगेगा किसी चीज़ में मैंने सुनी हाँ इसकी स्टोरी एक नंबर है, बेहतरीन है, और तुम्हें देखने लायक है, जैसे ये मोटिवेशनल मूवी है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। किसी के ऊपर बायोग्राफीज़ के ऊपर मूवीज़ बनती हैं, लाइफ स्टोरी के ऊपर, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती है। या फिर मार्वल्स की मूवीज़ भी देख लेता हूँ, मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ उसमें भी नहीं देखी मैंने। वेब सीरीज़ तो खैर मार्वल्स की देखता ही नहीं हूँ, मैंने कोई वेब सीरीज़ मार्वल्स की नहीं देखी, ना ही डीसी वालों। मतलब वेब सीरीज़ तो मुझे खैर पसंद ही नहीं है। मुझे पता है वो लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक स्टोरी कनेक्ट करेंगे। एक बार मैंने फैमिली मैन का फर्स्ट सीरीज़ देखी थी, वो भी उन्होंने आखिरी में एंडिंग ऐसी करी कि मेरा फिर दोबारा से वेब सीरीज़ देखने का मन ही नहीं किया। और जैसे कि दोस्तों मैंने इस वाले ब्लॉग की शुरुआत में बता दिया है, ये एक दिन पहले का ब्लॉग है, तो उस दिन मैंने कुछ काम भी नहीं किया था, पूरे दिन वेब सीरीज़ वगैरह ही देखता रहा, तो इस वाले ब्लॉग में कुछ दिखा भी नहीं रहा हूँ। सोचा आपको बता देता हूँ वेब सीरीज़ या फिर ये सीरियल्स होते हैं वो किस तरह माइंड पर असर डालते हैं। मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इनके चक्कर में, इस वजह से मैं देखता भी नहीं हूँ कभी कोई वेब सीरीज़ वगैरह। मूवी सही रहती है, 2 घंटे में अपना काम ख़त्म, 2 घंटे में देख डालो पूरी, उसके बाद जो कुछ करना है वो करो।
स्टोरी भी नहीं आएगी फिर कभी, अगर कोई पार्ट आएगा भी, और सब कुछ मतलब तब तक आप खैर भूल भी जाओगे। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको भी किसी सीरीज़, वेब सीरीज़ वगैरह या फिर कोई सीरियल की लत लगी हुई है तो जल्दी जल्दी उसको छोड़ दें। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, बहुत बेकार चीज़ होती है, मतलब इसके चक्कर में किसी दूसरे काम में मन भी नहीं लगता है अगर इसमें कोई लत लग जाए। तो भैया इस वाले ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।